सब भाई और बहनों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है। वो हमें हर समय संभालता है। उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने आज भी संभाल कर रखा है। उस परमेश्वर की बड़ाई हो, उस परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारा बोझ हर दिन उठाता है, जो हमें संभाल कर रखता है, जो हमें बचाता है हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक अंधकार की शक्ति से। वो परमेश्वर हमें बचा कर रखता है। इस संसार में जितने भी आए हुए दुख बीमारियों से वो परमेश्वर हमें संभाल कर रखता है। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक हैं, अच्छे हैं, खुशी में हैं, तंदुरुस्ती में हैं और प्रभु में बने हुए हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जो परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। कितने वो भाई बहन है जो आज का दिन नहीं देख पाए, कितने वो भाई बहन है जो आज का दिन नहीं देख पाए। कई रोगों में है, कई बीमारियों में है, कई परेशानियों में है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दिखाई और परमेश्वर की महिमा हो। तो आओ हम खुदा के चरणों में चलें, आंखों को बंद करेंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 ओ प्रभु। पावितर 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 परमेश्वर। और री बाबा बारी संदाले खेरीली सिंदारा बारे बारा 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 बा हालेलुया। स्तुतियो 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 स्तुतियो। तारीफ हो मेरे परमेश्वर प्रभु, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान। री खला बारा खला बारा खला बारा खला बारा खला कारा कता का निसिंदा ना ना री खंदारा बाराबा। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर। आप ही रहम दिल परमेश्वर हैं। आप ही शांतिदाता परमेश्वर हैं। आप ही मुक्तिदाता परमेश्वर हैं। आप ही संभालने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु आपने हमें आज का दिन दिया, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी हमारे जीवन में आज का दिन जोड़ा, प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु मेरे परमेश्वर, सब भाई बहनों को संभाल कर रखा, प्रभु आपका धन्यवाद। भाई बहनों के ऊपर आपका पवित्र हाथ बना रहा, प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो और आपकी जय जयकार हो। आप बहुत महान है और बहुत सामर्थ्य है और बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है। आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो। पिता आपका धन्यवाद। ये धन्यवाद के पेंट को आपने सुना, आपका शुक्र हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, खुदा का धन्यवाद। और खुदा ने हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें जुबान दी है, हमें मुख दिया है कि हम उस मुंह से खुदा का धन्यवाद करें, ना कि बुराई करें। कई भाई बहन देखते हैं कि मुंह से बुरा बोलना विश्वासियों के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुदा ने हमें मुंह दिया है अच्छी बातें बोलने के लिए। तो आओ हम वचन में चलेंगे। नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन। वचन में इस प्रकार लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में भाई और बहनों मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं।
अब जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो इसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। भाई और बहनों, हम इसी जुबान से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसी मुख से हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इसी मुख से गुस्से में आकर जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो इसी मुख से क्या होता है, गालियां निकालते हैं, बुरे शब्द निकालते हैं, दूसरों के लिए श्राप निकालते हैं, अपने बच्चों को श्राप देते हैं, बुरा बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हम बुरा बोलते हैं, जब भाई बहन बुरा बोलते हैं, गुस्से में आके, क्रोध में आके, लड़ाई झगड़ा जब करते हैं, तो जो उनका बुरा बोल उनके अंदर से निकलता है वो उनको क्या कर देता है, पापी कर देता है। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है, प्रभु कहता है बिना हाथ धोए तुम रोटी खाओगे तो तुमको दोषी नहीं ठहराएगी, पापी नहीं करेगी, अशुद्ध नहीं करेगी। पर जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो ही तुम्हें क्या बनाता है, अशुद्ध करता है, वो ही तुम्हें पापी बनाता है। तो हमारे अंदर से क्या निकलता है, झगड़े की बात, श्राप, निंदा, चुगली, बुरे बुरे ख्याल, जो हमारे अंदर भरे जाते हैं वो एक दिन बाहर निकल जाते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है। तो प्रभु के वचन में ऐसा ही लिखा है, प्रभु कहता है जो भला मनुष्य है वो अपने भले भंडार से अच्छी बातें निकालता है, और जो बुरा मनुष्य है वो अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जो हमारे अंदर भरा हुआ होगा वो ही बाहर आता है। तो भाई और बहनों, इस जीव को हमने क्या करना है, अपने वश में करना है, इसको लगाम लगा के रखना है। जीव को लगाम लगा के रखना है कि जीव बुरी बात ना बोले, क्योंकि इसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अगर हमने इस जीव को कंट्रोल कर लिया, बुरी बातें इस जीव से ना निकले, इस जुबान से, इस मुंह से बुरी बात ना निकले, पर जब भी निकले तो अच्छी बात निकले, भली बात निकले, किसी को आशीष के शब्द निकले इस जुबान से, तो हमारे लिए जीवन है। ये फिर जीवन का स्रोत बन जाएगी हमारे लिए, ये जुबान हमारे लिए जीवन का स्रोत बन जाएगी। अगर हम इस मुख से गालियां भी निकालते रहे और प्रभु का धन्यवाद भी करते रहे, तो ऐसे फिर वचन में लिखा है एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक नौकर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो अगर हम भी अपनी जुबान से झूठ भी बोलते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और बुराई भी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, तो हम भी दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपको एक ही सेवा करनी पड़ेगी, चाहे तो पाप हो चाहे जीवन। आप चाहो भाई मैं बुरा भी बोलता रहूं, गालियां भी निकालता रहूं, जी पर कंट्रोल भी ना करूं और प्रभु की महिमा भी करता रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, कभी आपने देखा एक सोते में से दो तरह का पानी चले? क्या आपने भी कभी देखा होगा भाई बहनों, एक सोते में से दो तरह का पानी चले, कड़वा और मीठा? कभी कड़वा और मीठा पानी बराबर चलता देखा नहर में या किसी सोते में? या नलका चलाते हैं, टूटी चलाते हैं, उसमें से दो तरह का जल निकलता हो, एक साइड में मीठा एक साइड में कड़वा, एक ही नल में? नहीं देखा ना। तो हमारे मुंह से फिर दो तरह का जल कैसे निकलता है, कभी बुरा गालियों वाला और कभी मीठा प्रभु की महिमा वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों, भाई बहनों। हमारे जीवन में अच्छी बातें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जुबान में जीवन और मौत है। मौत का क्या मतलब है? मृत्यु का मतलब ये है जब हमारे मुख से
बुरी बातें निकलती है, श्राप निकलता है, तो हमारे अंदर पाप आता है। तो पाप क्या करता है? पाप मृत्यु को जन्म देता है। फिर मृत्यु जब बड़ी होती है तो हमारे ऊपर वो हमला करती है और इंसान के ऊपर रोग आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे इस मुख को, जुबान को हमने क्या करना है? लगाम लगा के रखना है, कंट्रोल में रखना है कि हमारे मुख से जो बात निकले वो अच्छी बात निकले, भली बात निकले, चंगी बात निकले, कोई भी बुरा शब्द इस जुबान से ना निकले, तो हम जीवन पाएंगे। खुदा का डर रखना है, भय रखना है कि मेरे मुख से क्या बात निकल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मुझे लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, तुम निकम्मी बातें जो धरती के ऊपर बोलते हो, वो हर एक बात का तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, हम जो भी निकम्मी बातें इस धरती के ऊपर बोलते हैं, किसी को श्राप देते हैं या किसी के लिए गलत सोचते हैं, ये हर एक बात का हमें लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि खुदा की आंखें हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं, उसके कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो वो परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता रहता है। ऐसे समझ लो कि एक सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, जो हर समय रिकॉर्डिंग उसमें चालू है और हमारी तस्वीरें भी उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है कि हम क्या काम करते हैं, कौन से रास्ते पे चलते हैं, भला काम करते हैं या बुरा करते हैं। इंसान से तो हम चोरी कर सकते हैं, इंसान से छिप के कुछ बातें बोल सकते हैं, लेकिन उस खुदा से छिप के कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो उसको पता ना चले। कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते कि उसको सुनाई ना दे। वो सब सुनता है और सब देखता है। रात भी उसके लिए दिन के समान है और दिन तो दिन है ही। तो भाई और बहनों, ये याद रखना है, हमारी जुबान के अंदर ही मृत्यु है, हमारी जुबान के अंदर ही जीवन है। जो इसको काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। जो इस जुबान को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा तो वो अच्छा फल भोगेगा। जो बुरे तरीके से इस्तेमाल करेगा इस जुबान को तो वो बुरा फल भोगेगा। भाई और बहनों, अपनी जुबान को कंट्रोल करना है और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाओ। प्रभु आपको आशीष दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपके वचन में लिखा है मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हाँ मेरे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने आज का ये वचन सुना उनका बोलना चलना बदल जाए प्रभु जी, उनका बोलना बदल जाए। जितने भी बुरे शब्द उनके मुंह में आते हैं वो सब बुरे शब्द खत्म हो जाएं और प्रभु अच्छे शब्द आएँ, आशीष वाले शब्द आएँ प्रभु जी, और उनका जीवन बदल जाए, हालात बदल जाए। प्रभु यीशु, आपके नाम से उनके जीवन बदलने पाए परमेश्वर। पवित्रताई के साथ चलने वाले बने हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आप कृपा करें, आप दया करें। आप बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर, आप बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। आप सच्चे और अच्छे परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, सब भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आपके लहू में छुपा देता हूँ मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, आज के दिन के पूरे समय में आप रक्षा करें, रखवाली करें मेरे प्रभु जी। जहाँ पर भी बच्चे मेरे प्रभु स्कूल पर जाए, स्कूल में जाएं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, बच्चों के ऊपर रक्षा करें मेरे परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे प्रभु आराधना प्रार्थना में बढ़ते जाएं प्रभु। बच्चों के ऊपर कोई भी रोग ना आने पाए प्रभु, कोई बीमारी ना आने पाए प्रभु। इस संसार में बहुत तरह के रोग आए हुए हैं प्रभु जी, वो सब रोगों से, सब बीमारियों से आप बचा कर रखे प्रभु। आपका अनुग्रह बच्चों के ऊपर बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि बच्चों के ऊपर बनी रहे मेरे परमेश्वर। बच्चे अच्छे से स्कूल जाएं, पढ़ाई करें प्रभु, पढ़ लिख के प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने मेरे प्रभु। और दुआ करता हूँ भाइयों के लिए प्रभु, भाई जहाँ पर भी आज कामकाज करने के लिए जाएं उनको आशीष मिले प्रभु, बहुत बरकत मिले मेरे परमेश्वर प्रभु। भाई काम काज में बढ़ते जाएं प्रभु जी, जिनके पास काम नहीं उनको काम मिले प्रभु जी, और प्रभु जो काम लगे हुए हैं उनको और भी आशीष मिले मेरे प्रभु जी।
मेरे खुदाबंद भाइयों को संभाल कर रखना, आपका पवित्र हाथ भाइयों के ऊपर बना रहे, बहनों को भी संभाल कर रखना प्रभु। जहाँ पर भी बहनें कामकाज करने के लिए जाएं, आशीष पाएं आज के दिन में प्रभु जी। आपका अनुग्रह बहनों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर बुजुर्गों के ऊपर भी आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। बुजुर्गों को संभाल कर रखना, हर एक दुख से, बीमारी से, कष्ट से, मुसीबत से, परेशानी से बुजुर्गों को संभाल कर रखना प्रभु। आपका अनुग्रह बुजुर्गों के ऊपर हमेशा बना रहे प्रभु जी। और दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर जितने भी बीमारी के हालात में, दुख के हालात में हैं, मैं दुआ करता हूँ यीशु प्रभु आपके नाम से, प्रभु यीशु आपके नाम से उनके जीवन में से हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक कष्ट, मुसीबत ही चली जाए यीशु के नाम से। सारी अंधकार वैरी काल की शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरे परमेश्वर आप सब भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु जी। सारे रोग चले जाएं मेरे परमेश्वर, सारे आंखों के रोग चले जाएं यीशु के नाम से। आंखों के रोग चले जाएं यीशु के नाम से। बुखार के रोग चले जाएं यीशु के नाम से। शरीर की वीकनेस, कमजोरी चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। सिर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। माइंड का रोग चला जाए यीशु के नाम से। कानों का रोग चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। गुर्दों का रोग चला जाए यीशु के नाम से। किडनी का रोग चला जाए यीशु के नाम से। लीवर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। पेट के रोग चले जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु पथरियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से। रसोलियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से। बवासीर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु जी सर्वाइकल का रोग चला जाए यीशु के नाम से। ट्यूमर का रोग जाए यीशु के नाम से। गिल्टियों का रोग जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे परमेश्वर पैरों की रसोलियाँ जाए, गले की रसोलियाँ जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु जी गूंगापन जाए, अंधापन जाए, बहरापन जाए यीशु के नाम से। प्रभु अभी इसी वक्त आप ब्लेस कर दीजिए जितने भी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वो आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा। जितने पवित्र आत्मा जी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप कार्य करें उनके घर में नई आशीष आने पाए मेरे प्रभु। घर में नई आशीष आने पाई मेरे परमेश्वर। बहुतायत पर्याप्त की आशीष आने पाई मेरे परमेश्वर। जितने भाई बहन हॉस्पिटलों में प्रभु, उनके ऊपर आप दया कीजिए, वो बचाए जाएं प्रभु आपके नाम से मेरे प्रभु। अनेक तरह के रोगों में वो ग्रस्त है मेरे परमेश्वर, वो सब रोगों से आज़ाद होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता उनके ऊपर दया कर मेरे प्रभु। जितने गरीब लाचार हैं प्रभु, उनके ऊपर दया करें प्रभु। जिनके पास घर नहीं उनके ऊपर दया करें। जिनके पास खाने का भोजन नहीं है परमेश्वर, खाने के लिए भोजन नहीं है, उनके ऊपर दया करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं प्रभु जी, उनके ऊपर दया करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपका अनुग्रह सबके ऊपर बना रहे मेरे परमेश्वर। आप दया करें, कृपा करें मेरे परमेश्वर। आप बहुत दयालु और कृपालु हैं मेरे प्रभु। दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जी, हमारे भारत देश के जो रखवाले हैं प्रभु, सैनिक हैं मेरे प्रभु जी। आर्मी में जितने भाई बहन हैं मेरे परमेश्वर, जो सैनिक है मेरे प्रभु, कमांडो हैं मेरे परमेश्वर, आर्मी है मेरे प्रभु, मिलिट्री है परमेश्वर, BSF वाले हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। जो भाई बॉर्डर पे प्रभु रक्षा रखवाली करते, आप उनकी मदद करें मेरे परमेश्वर प्रभु। मेरे पिता वो जवान मेरे प्रभु जी, मेरे पिता हष्ट पुष्ट बने रहे प्रभु। कोई रोग बीमारी उनके ऊपर ना, कोई दुष्ट आत्मा टेक ना करने पाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो मेरे प्रभु। मेरे खुदावंद परमेश्वर आप उनको संभाल कर रखना, आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर बना रहे प्रभु। और दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, पूरे भारत देश को संभाल कर रखना, पूरे भारत देश में शांति बनी रही प्रभु जी। मेरे परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम से, हर एक महारोग से पूरे देश को बचा कर रखना प्रभु जी। पूरे देश के ऊपर सुख शांति बनी रहे प्रभु जी। मेरे खुदावंद परमेश्वर हमारा देश प्रभु हंसता खेलता रहे प्रभु जी, अच्छा रहे परमेश्वर। और मेरे खुदावंद इस देश में खुशियाँ बनी रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो इस प्रार्थना को सुनने के लिए। ये सारी दुआ प्रार्थना बेनती को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता जीवन के मालिक प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।